इस पृथ्वी के इतिहास में, मानव सभ्यता के स्मरण में उस परम चेतनमय विराट के स्वयं के इस पृथ्वी पर उतर आने का केवल एक ही उदाहरण हमें मानव सभ्यता में मिलता है, और वह है योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आगमन का। कृष्ण के आगमन का वह समय देखिए जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था, कलयुग प्रारंभ हो रहा था, जब दो युगों के महासागर मिल रहे थे। उस अंधकारमय युग संधि में विष्णु का नवम अवतार इस त्रिआयामी जगत में प्रवेश कर रहा था। कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ, 8 पहर के पश्चात का 9वां अवतार। वह मध्य रात्रि एक विराट अंधकार के प्रारंभ का पल था, कलयुग के प्रारंभ का उद्घोष था। अधर्म अपना चौथा पैर इस पृथ्वी पर रख रहा था और धर्म के पैर इस पृथ्वी से पूर्णतः उखड़ने को था। अंधकारमय परिस्थितियों के उस मध्य रात्रि में सूरज से भी अधिक दीप्तिमान प्रकाश का उदय हुआ, जो कई सहस्राब्दियों को प्रकाशमान कर दिया, कई आत्माओं को प्राणवान कर दिया। सांसारिक कलुषित कोलाहल के तामसिक हृदय में आध्यात्मिक भक्ति मार्ग का शंखनाद कर दिया। कृष्ण असाधारण से भी अति असाधारण घटना थी। सनातन में भक्ति मार्ग के आधारशिला रखने का कार्य श्री कृष्ण ने किया। संकुचित रूखे कर्मकांड से मृतप्राय अध्यात्म को प्रेम के प्राणवायु से अमर कर दिया। आज इस कलयुग में ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने की क्षमता बहुत ही बिरले योगियों में ही है। ज्ञान मार्ग की सत्य के लिए महाक्षुधा, महातप, एकांत, असंसारिक और वैराग्य के महाअग्नि में तपना हर मनुष्य के बस की बात नहीं। 99% मनुष्य प्रेम से ही प्रेरित होते हैं और आनंद से ही आकर्षित होते हैं। इसीलिए पुस्तकालयों से भी अधिक भीड़ हमें संगीत और नृत्य समारोहों में दिखता है, और यह स्वाभाविक है, मनुष्य सुलभ है। इसलिए कृष्ण ने भक्ति मार्ग का सृजन किया, कृष्ण भक्ति के महायोग का सृजन किया। जब कोई समस्याओं में कृष्ण को ढूंढते हैं तो समस्याएं गौण हो जाती हैं, समस्या का समाधान निकल आते हैं। जब कोई अपने संबंधों में कृष्ण को ढूंढे तो संबंध प्रेममय हो जाते हैं, परंतु जब कोई स्वयं में कृष्ण ढूंढ ले तो सारा संसार कृष्णमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। कृष्ण में घुला उस जीवन से अधिक मधुर दूसरा कोई जीवन नहीं। कृष्ण का जीवन रहस्यों का एक महासागर है। उनके जीवन के अनेकों रहस्यों में से एक रहस्य बहुत ही अधिक सांकेतिक है इस कलयुग के संदर्भ में, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी चर्चा कभी भी कहीं भी नहीं हुई। यह रहस्य कृष्ण लीला के अंतिम पड़ाव में महाभारत युद्ध में से है। उस युद्ध में एक पात्र उपस्थित था जिसका वर्णन महाभारत में नाम मात्र का भी नहीं हुआ है। पूरे महाभारत युद्ध के मध्य में केवल कृष्ण ही तटस्थ नहीं थे। एक केवल कृष्ण ही अर्जुन के उस रथ में उपस्थित नहीं थे। कृष्ण और अर्जुन के अलावा एक और पात्र भी उस रथ में उपस्थित था। वे थे 11वां और अंतिम रुद्र श्री हनुमान जी। हनुमान जी उस रथ में ध्वज में विराजमान थे, पर वे क्यों उपस्थित थे उस रथ के सबसे ऊपर पताका में, ध्वज में? क्या थी उनकी वहां
उपस्थिति का रहस्य। जब पूरे 18वें दिन का महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, जब पांडव वापस अपने शिविर में पहुंचे, तो कृष्ण ने अर्जुन से रथ से उतरने को कहा। अर्जुन ने कहा, पहले आप उतरिए, पर कृष्ण ने आग्रह कर कहा, नहीं, तुम पहले उतरो। अर्जुन के रथ से उतरने के पश्चात कृष्ण भी उस रथ से उतरे। उसके पश्चात हनुमान जी, जो उस रथ के ध्वज में थे, वे उस ध्वज से अंतर्धान हो गए। और जैसे ही हनुमान जी अंतर्धान हुए, वह रथ जल उठा। अर्जुन आश्चर्यचकित कृष्ण से पूछे, ये रथ क्यों जल गया? कृष्ण ने कहा, ये तो बहुत पहले ही जल चुका था। भीष्म, द्रोण आदि के दिव्यास्त्रों की मार से यह रथ बहुत पहले ही जल चुका था, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी की उपस्थिति से अग्नि और पवन में संपर्क न हो सका, इसीलिए यह रथ अब तक बचा रहा। यह कथा बहुत सांकेतिक है, परंतु क्या केवल यही एक कारण था हनुमान जी की उस रथ के ध्वज में उपस्थिति का? कृष्ण का कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। एक और अति गंभीर, बहुत गहरा कारण भी था। रथ में ध्वज की उपस्थिति का अर्थ है विजय के आगे की यात्रा, और जिस रथ को योग योगेश्वर कृष्ण चला रहे हों, उस रथ का ध्वज तो धर्म का ध्वज ही है, धर्म की विजय पताका ही है। महाभारत युद्ध कृष्ण का अंतिम युद्ध था। उनकी लीलाओं का पटाक्षेप होने को था। उस ध्वज के माध्यम से वे एक गहन संदेश दे रहे थे भविष्य के धर्म के अनुयायियों को। कृष्ण को ज्ञात था उनके अंतर्धान के बाद भयानक कलयुग प्रारंभ हो रहा था। सभी धार्मिक शक्तियां अंतर्धान हो चुकी थी। इस कलयुग में अधर्म के महाअंधकार में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग धर्म की रक्षा करने में असमर्थ हैं। अधर्म की विक्षिप्त दानव इस कलयुग में सारी शक्तियों को परास्त कर सकता है, सिवाय एक शक्ति के, और वह एकमात्र शक्ति है प्रेम। प्रेम परास्त नहीं हो सकता, और प्रेम ही है भक्ति मार्ग। और इस कलयुग में धर्म का ध्वज किसी एक महाभक्त को ही सौंपा जा सकता था, और वे थे श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी। इस कलयुग में सारी शक्तियां अंतर्धान हैं, सारे देवता निर्जीव हैं। केवल अंजना के पुत्र हनुमान ही एकमात्र जीवित शक्ति उपस्थित है इस कलयुग में। परंतु हनुमान जी को ही क्यों कलयुग में धर्म का पताका सौंपा गया, किसी अन्य को नहीं? इसे समझने से पहले हम हनुमान जी क्या हैं ये समझते हैं। उस 11वें रुद्र को देखें तो उनका शरीर वानर का है। वे प्रेम के महासागर हैं, चेतना की उच्चतम अवस्था में ध्यान में विराजमान। एक ही शरीर में मृग भी, मनुष्य भी, शिव भी। एक अद्भुत समन्वय जो किसी भी अन्य शक्ति में नहीं है। एक वानर की तरह मृग के मृगत्व को, मनुष्य के मनुष्यत्व को और शिव के शिवत्व को एक ही छलांग में छू सकने की अद्भुत क्षमता। कलयुग में अधर्म से युद्ध में चेतना को मृगीय तल पर भी अवश्य उतरना पड़ेगा। तीनों अवस्थाओं में एक साथ केवल प्रेम ही उतर सकता है, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र सात्विक शक्ति है जो मृग में भी है, मनुष्य में भी है और शिव में भी है। ज्ञान यहां चूक जाता है, कृष्ण यहां चूक जाते हैं। जब
ईश्वरीय शक्तियां भी परास्त हो रहे हों तो उसे प्रेम ही बचाता है, भक्त ही बचाते हैं। कृष्ण जब नरकासुर से युद्ध में मूर्छित हो गए तो उनके भक्त सत्यभामा ने उनका बचाव किया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, उनके प्राण निकलने को थे, तब श्री राम भी हताश, निराश, स्वयं को समाप्त करने ही लगे थे। पूरी वानर सेना परास्त हो रही थी। तब वह अद्भुत प्रेम औषधियों का पहाड़ लेकर हजारों मील लांघ गया। उस प्रेम की गहराई की दिव्यता असाधारण है, अकल्पनीय है। हनुमान जी का एक और अति गंभीर रहस्यमय दिव्य अर्थ भी है, जो आंतरिक सिद्धियों की महायात्रा में, महासाधना में अत्यधिक उपयोगी है। उसे विषय की गंभीरता के कारण उस रहस्यमय अर्थ की व्याख्या यहाँ नहीं किया जा सकता। कलयुग में अधर्म के मृगीय शक्तियों से युद्ध केवल एक भक्त ही लड़ सकता है, क्योंकि कृष्ण की सीमाएं हैं, राम की सीमाएं हैं, ज्ञान की सीमाएं हैं। परंतु भक्त अपने इष्ट के लिए कोई भी सीमा पार कर सकता है। धर्म की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक उतरकर युद्ध कर सकता है। प्रेम की इस अद्वितीय गुण ने, भक्ति की इस एक असाधारण क्षमता ने धर्म को सनातन कर दिया। परंतु भविष्य में कलयुग के संध्या में एक महाशक्ति का, एक अवतार का आगमन बाकी है। बहुत से प्राचीन सभ्यताओं में, अनेकों प्राचीन ग्रंथों में भविष्य में एक शक्ति की आगमन की चर्चा की गई है। सनातन में उस शक्ति का विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या किया गया है, और वह है विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार के स्वरूप की व्याख्या 3 तरह से हो सकती है, जिनमें से केवल 2 पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरी व्याख्या से आपको कुछ संकेत मिल जाएगा कि तीसरी व्याख्या अज्ञात ही उचित है। पहली व्याख्या में कल्कि अवतार के स्वरूप को देखें। हाथ में खड्ग लिए, श्वेत अश्व के ऊपर एक अत्यंत चैतन्य स्वरूप चेतना विराजमान है। श्वेत अश्व का अर्थ है धर्म। यह वह समय होगा जब धर्म रूपी अश्व अपना चारों पैर इस पृथ्वी पर रख रहा होगा। चारों दिशाओं में धर्म की स्थापना होगी। एक ही अश्व का अर्थ है सारे धर्म के विभिन्न मत, संप्रदाय और आध्यात्मिक मार्ग के अनुयायियों को एक साथ धर्म स्थापना के एकमात्र ध्येय, एकमात्र दिशा की ओर कार्य करना होगा। जिन्हें जागरण का कुछ अनुभव है तो वे इस स्वरूप की गंभीरता को समझ सकते हैं। एक पूर्णता को प्राप्त सर्वचेतन विष्णु एक मृग के ऊपर सवार हैं। हनुमान जी स्वयं वानर के शरीर में हैं, परंतु कल्कि की बात कुछ और अलग है। यहाँ मृग अलग है, कल्कि अलग है, और वह ब्रह्म को प्राप्त चेतना मृग पर सवार है। इसका अर्थ है उस सर्वचेतन पुरुष के मृग के स्तर तक उतरकर अधर्म से एक भीषण युद्ध। इसमें न नैतिकता होगी, न मर्यादा, न ही किसी नियम की परवाह होगी। धर्म को अधर्म के स्तर पर उतरकर उसी की भाषा में उसका प्रतिकार होगा। कल्कि के स्वरूप का उस दूसरे अर्थ को हम समझते हैं। इस अर्थ को प्रत्येक सनातन के मानने वालों को, उनकी पुनः स्थापना में रत सभी साधकों को अवश्य सुनना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है धर्म की स्थापना के लिए। तो एक बार आप विष्णु के सभी 10 अवतारों पर दृष्टि डालें। क्या भिन्नता है कल्कि में? कल्कि एकमात्र अवतार है जो किसी वाहन पर सवार है।
और युद्ध के मध्य में अस्त्र उठाए हुए हैं। बाकी सारे अवतार पैदल हैं, वाहन रहित हैं और कई तो अस्त्र रहित हैं। इसका क्या अर्थ है? खल्की के वाहन और अस्त्र का अर्थ है टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक, आधुनिक संचार व्यवस्था, मारक आधुनिक हथियार। इसकी व्याख्या करें तो जो कोई भी सभ्यता आधुनिक तकनीक और आधुनिक विज्ञान का पुरोधा होगा, वह कलयुग में इस पृथ्वी पर अधिकार करेगा। इस कारण प्रत्येक धर्म के रक्षकों को आधुनिक से आधुनिक तकनीक पर शोध और अनुसंधान करना होगा। उन संचार माध्यमों का उपयोग करना होगा धर्म की स्थापना के लिए। इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वह प्रेम या भक्ति मार्ग का विषय है, ज्ञान मार्ग का विषय नहीं है। आप सभी को ख्याल रहे, विज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान और साइंस में धरती और आसमान का अंतर है। ज्ञान आंतरिक होने की अवस्था है, सर्वचेतन ब्रह्म के अनुभव की अवस्था है। ज्ञान प्रत्येक चेतना का स्वभाव है। यह आंतरिक मौन की आनंद का प्रतीक है। परंतु विज्ञान का संपूर्ण आधार सूचनाओं पर है और सूचना भक्ति की ही कृपा है। संसार के सारे पुस्तकों में केवल और केवल सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं। पुस्तकें पढ़कर कोई ज्ञानवान नहीं होता, बल्कि सूचनावान होता है। यहां तक कि आपके संपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक अनुभव केवल सूचनाएं हैं। आपका सुख, आपकी शरीर की वेदना, सब कुछ सूचनाओं का एक खेल है। जैसे कोई डॉक्टर किसी अंग का ऑपरेशन करें तो रोगी के शरीर से आंतरिक सूचना तंत्र निष्क्रिय कर देता है और रोगी को किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता। विज्ञान का सारा खेल सूचनाओं पर आधारित है और इन्हीं सूचनाओं का क्रमबद्ध कलात्मक प्रस्तुतिकरण है आविष्कार। यह कहने का एक कारण है। मैं सभी धर्मावलंबियों को एक बहुत रहस्यमय, प्रभावी और शक्तिशाली सूत्र देने जा रहा हूं। आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, आप छात्र हों, व्यापारी हों, सेवारत हों या अनुसंधान में जिस भी क्षेत्र में हो, आपके प्रतिभा में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे यदि आप भक्ति मार्ग से, अपने इष्ट के भक्ति से, आपके आंतरिक शक्तियों से संपर्क स्थापित कर लें। भक्ति सूचनाओं का अद्भुत धारा खोल देगी आपके अंदर। और विज्ञान के क्षेत्र में तो यह अवश्यंभावी है। अनुसंधान में नए नए आइडिया या विचार आपके मस्तिष्क में, आपके भक्ति मार्ग से चमत्कारिक परिणाम ला देंगे। ऐसा एक उदाहरण हमें मिलता है रामानुजम के रूप में। रामानुजम एक महान गणितज्ञ थे, परंतु उनको गणित में किसी भी तरह का मूलभूत शिक्षा नहीं मिली थी। वे नामगिरी नामक देवी के अनन्य भक्त थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर उनके मस्तिष्क में अनायास ही आ जाते थे। उन्हें जब लंदन बुलाया गया उस समय के महान गणितज्ञ हार्डी के द्वारा, तो रामानुजम को कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए, पर प्रश्न खत्म भी नहीं होता था, रामानुजम उत्तर दे देते थे। उस रात हार्डी अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे सारे तर्क परास्त हो गए। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। रामानुजम कहते थे कि उनके मस्तिष्क में देवी नामगिरी जी आकर उत्तर दे देती है। वास्तविकता में
रामानुजम का संपर्क अपने आंतरिक शक्तियों से हो गया था। उनके अनन्य भक्ति की कृपा ने अंदर की शक्ति के कपाट खोल दिए थे। आज आपको विश्व के मुख्य आविष्कारों में, मुख्य अनुसंधानों में अधिकांश यहूदियों का नाम आता है। ऐसा क्यों है? यहूदी 2000 साल तक मूर्ति पूजा के घनघोर विरोधी थे। उन 2000 सालों तक उनका नरसंहार होता रहा, उनका हर ओर अपमान होता रहा। परंतु कुछ 100 सालों पहले वे जेरूशलम के एक दीवार की पूजा करने लगे, जिसे वे प्राचीन मंदिर की पश्चिमी दीवार कहते हैं। उस दीवार को वे ईश्वर माना, उनकी अनन्य भक्ति करने लगे। वर्षों की यातना के, अपने समाप्त होते अस्तित्व की वेदना में वे उस दीवार से सहायता मांगने लगे। उस दीवार को ईश्वर मान अटूट विश्वास के साथ संपूर्ण रूप से उस पर समर्पित हो गए। फिर चमत्कार हो गया। यहूदी हर ओर दुनिया में छा गए। ऐसा क्या परिवर्तन आया? ये वही थे जो 2000 साल तक हर ओर अपमानित हो रहे थे। अब क्या चमत्कार हुआ? वह दीवार मूर्तिवत हो गया। यहूदी मूर्ति पूजक हो गए। यह है भक्ति मार्ग की मूर्ति पूजा की विस्मयकारी चमत्कार, जिसका सृजन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जिस भी सभ्यता में, मत या संप्रदाय में मूर्ति पूजा या भक्ति योग नहीं होगा, वहां विज्ञान और वैभव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक सनातन के धर्मावलंबियों को अपने जिस भी इष्ट को मानते हों, अपना अटूट विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को उन पर समर्पित कीजिए। समस्याओं का चमत्कारिक समाधान प्रत्येक जीव की चेतना में, आंतरिक शक्तियों में विद्यमान है। इष्ट का समर्पित भक्ति उस समाधान से आपका संपर्क करा देगा। बस अटूट विश्वास हो। समस्याओं में इष्ट को ना ढूंढें, अपने अंदर इष्ट को ढूंढें। समाधान की करुणा वही है। मेरी वाणी को इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी में विद्यमान उस परम चेतना की, उस असीम संभावना की आभार व्यक्त करता हूं।